मुद्दा यह है कि क्या 50 वर्षों तक एक ही पाइपलाइन रहने की वजह से यदि किसी का मकान रह जाता है, गिर जाता है या वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। इस सीकरी क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर भामाशाह हमको देखने को मिलते हैं। जैसा हमने देखा है कि वो कई कई बीघा 50-50 बीघा जो जमीन को दान कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ इस समस्या में कोई भामाशाह सामने निकल कर नहीं आ रहा है। कोई आपके पास कोई मिलने आया था आपसे कि आपका नुकसान हुआ है तो उसके लिए? नहीं, वैसे तो देखने को तो कई आए हैं, पर देख के चले जाते हैं, हाँ हम मदद करेंगे, उसके बाद भाई उनका कोई रिएक्ट मतलब कोई जवाब नहीं, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है। तो मेरा अनुरोध इन जो सीकरी के स्थानीय भामाशाह हैं, जो अपने आप को भामाशाह कहते हैं, मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर आप भामाशाह हैं तो ऐसे गरीब परिवारों की मदद आपको करनी चाहिए। जितने भी क्षेत्रीय भामाशाह हैं वो इनसे मिलें और उनकी मदद करें, और निश्चित रूप से अगर गरीब की मदद करते हैं तो दुआएं और उनको सम्मान सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि एक आप दिखावा तो कर सकते हैं, आप दिखावे के लिए, आप पैसे के लिए तो आप कहीं भी दान कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप निस्वार्थ भावना से किसी गरीब की मदद करें तो वो मदद है। अच्छा, आप लोगों का कहना था कि जब पहले पाइपलाइन को इसको सही किया गया था तो कुछ आपसे पैसे लिए गए थे इसके? हाँ, हमसे 800 रुपये लिए गए थे उस टाइम। तो हम जब वहाँ डीग गए थे तब उन्होंने बताया कि भाई आपसे पैसे नहीं लेना चाहिए थे। मैं साहब हमसे तो पैसे लिए, अब हमको नहीं पता भाई पैसे कौन देगा, पर हमारी खूब बहस हुई इस बात ये पे। पैसे किसने लिए थे आपसे? पैसे जो कर्मचारी रहते हैं जो जलदाय विभाग में, जी हाँ, सही करने आए हाँ थे। जो सही उन्होंने ही दिवाए थे। वो जो जो खड्डा खोदता है जो उसको अब उसको दे देना आप भाई। अच्छा, 800 रुपये। तो आपने 800 रुपये दिए थे? हाँ जी, दिए थे। देखिए, जो इन्होंने जब पाइपलाइन को चेक कराया, जहाँ से पाइपलाइन फूटी हुई मिली थी, जो एक तरह से उसमें पानी निकल रहा था, तो उसको जो खर्चा था, जो खुदाई वगैरह जो हुई थी, उसके इनसे 800 रुपये लिए गए हैं। अब मुद्दा यह है कि क्या प्रशासनिक कर्मचारी भी, प्रशासनिक कार्य भी, जो गवर्नमेंट कार्य हैं, वो भी जनता से पैसे लेकर किए जाएंगे? इस तरह का भ्रष्टाचार भी इस समस्या में देखने को मिल रहा है। कई प्रश्न बड़े खड़े हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब परिवार होने की वजह से इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। हमारी टीम और हम इनके साथ में हैं। हम बार-बार इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक सुनवाई होती है और कब तक जो है इस परिवार को न्याय मिलता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शोएब खान। हमारे यूट्यूब चैनल एवं प्रिंट मीडिया बदलता बहुजन अखबार पर हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्टिंग की थी कि लगभग 1.5 माह पहले ये जो परिवार हमारे साथ बैठा है, सीकरी निवासी परिवार है, और इनका मकान जो ध्वस्त हो गया था, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पाइपलाइन जो थी, पानी की पाइपलाइन, वो 50 साल पुरानी होने के कारण इनके घर के पास से गुजर रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो इनके घर के पास से पाइपलाइन गुजर रही हैं, और ये पाइपलाइन 50 साल पुरानी है। दूसरी बात यह है कि पानी की पाइपलाइनों की जो म्याद होती है वो केवल 15 वर्ष होती है, लेकिन 50 वर्षों से अभी तक इनको चेंज नहीं किया गया है। मुद्दा यह है कि क्या 50 वर्षों तक एक ही पाइपलाइन रहने की वजह से यदि किसी का मकान रह जाता है, गिर जाता है या वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो पहले इन लोगों को एक तरह आश्वासन दिया गया कि आपकी यथासंभव मदद की जाएगी, लेकिन जांच कमेटी आई और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वहीं जलदाय विभाग के जेईएन का जो इनके प्रति रुझान था वो बहुत ही बेकार रुझान रहा, एक तरह से दबंगाई रुझान रहा। वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो जेईएन साहब हैं जलदाय विभाग के, उन्होंने इनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया। एक तरह से दादागिरी, तानाशाही की स्थिति देखने को मिली। हम आज इस परिवार के साथ फिर दोबारा से जुड़े हैं कि इनको आखिर क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है, और इनके मकान गिराने में यदि जलदाय विभाग की जिम्मेदारी नहीं है तो हमारा प्रश्न यह है कि तो फिर है किसकी जिम्मेदारी? यदि 50 साल पुरानी पाइपलाइन टूट जाती हैं तो, और टूटने की वजह से कोई मकान गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को अपनी गलती का एहसास नहीं होना चाहिए? एक तरफ से सरकार गरीबों के लिए मकान बना कर देती है, तो एक तरफ से सरकार गरीबों के मकान गिरा देती है। तो हम आप परिवार से जानना चाहते हैं कि उनकी किस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं। जी, आपने जो आपका मकान गिरा है तो ये इसके लिए आप कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या कार्रवाई की आपने? हम नगर गए थे, दीग गए थे, कलेक्टर जी के पास गए थे। पहले कलेक्टर जी ने हमें विश्वासन दिया था कि आपको भाई हर तरह से आपको सहायता मिलेगी। फिर उन्होंने हमको एक्सियन के पास भेज दिया। फिर हम एक्सियन के पास गए थे,
एक्सियन ने भी हमको कहा कि हम आपकी देख रेख में आएंगे। फिर यहाँ फिर ठीक से यहाँ आए थे, कर्मचारी आए थे, हाँ जी, अधिकारी आए थे हाँ यहाँ? जी, कर्मचारी आए थे, उन्होंने देखा यहाँ आके, वो फाइल बना के ले गए। जी। फाइल ये बनाई कि फिर हम दोबारा फिर गए थे कलेक्टर जी के पास। जी। कलेक्टर जी ने हमको कहा कि आपकी फाइल हमने एक्सियन जी को दे दिया। फिर जी। हम एक्सियन जी के पास दिए, उन्होंने हमारे सामने हाथ खड़े कर दिए, हम रोते हुए वहाँ से घर आ गए थे। जी। और हमारे साथ बहुत ही जो हो रहा है बहुत ही बुरा हुआ है कि हमारे बच्चों के ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, कि आज हमारी कोई लोग सुनाई नहीं कर रहे, कि हम बहुत परेशान हैं, कि हमको अपने मकान में आने से भी डर लगता है कि हमारा मकान पैर रखते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं हमारा मकान नीचे ना धंस जाए। जी। और हम बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं कि हमको किसी ना किसी से हमको मुआवजा दिया जाए कि हमारे बच्चों को मकान बनाया जाए। जी, जी। हम जी बहुत परेशान हैं कि हमारी ये एमएल भी हमारी नहीं सुन रहा जी, कि जी। भाई जो हमारे आके देखे तो सही कि भाई मकान कैसे फटा है, कैसे नहीं है, कि हमको इसी से ही कुछ ना कुछ हमको मुआवजा मिलना चाहिए जी। कि भाई ये को हमारी सुनाई भाई करनी चाहिए, कि हम हाथ जोड़ के यही विनती कर सकते हैं इनके आगे। जी, आपका नाम गौरव है? जी। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जलदाय विभाग की वजह से, कमी की वजह से आपका मकान गिरा है? कमी तो साफ दिख रही है आपको, आपने भी मौका मुआवना करा होगा। जी, बिल्कुल। और गली में 3-3 जगह से पाइपलाइन फटी पड़ी है। जी। अब पानी कहीं तो जाएगा। जी, बिल्कुल। पानी वो चीज मानने को तैयार नहीं है कि पानी से मकान गिर रहा है। जब पानी नींव के नीचे जाएगा तो मिट्टी कटाव ऑटोमेटिक वहां शुरू हो जाएगा और वो जगह धंसनी शुरू हो जाएगी। वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ नहीं आता कि इतने भाई पानी करके भाई आदमी घर ध्वस्त हो सकता है। भाई और भी तो बने हुए हैं घर, बिल्कुल। 3-3 मंजिल घर बने हुए हैं, उनमें कुछ नहीं हुआ। जी। जहां पाइपलाइन टूटे वहीं से तो हमारा घर गया है। तो पर पाइपलाइन टूटने का कारण क्या हो सकता है? पाइप टूटेंगे तो भाई 40-50 साल पुरानी पाइपलाइन पुरानी पाइपलाइन का मयाद कारण है। उनकी मयाद हुई पड़ी है। और ये जयन साहब खुद बता गए हैं कि भाई पाइपलाइन की जो मयाद है 15 साल है। जी। उसके बाद भाई पाइपलाइन चेंज होनी चाहिए। जी। अब उनके पास या बजट नहीं है या कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उस करके ये बदल नहीं पा रहे, कोई कुछ भी मतलब तो ये। आपका कहने का मतलब ये कि 50 साल पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से जी। ये लीकेज हुई है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस मुद्दे को देखें कि 50 साल पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से वो लीकेज हुई और लीकेज होने की वजह से इनका मकान धराशायी हुआ, तो निश्चित रूप से जिम्मेदार कौन हुआ? ये तो आप भी जानते हैं कि 50 साल पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से लीकेज हुई और लीकेज होने की वजह से मकान के अंदर पानी गया और जिसके कारण मकान की जो आप हालत देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है ये, इस वजह से मकान टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया और ये मकान बिल्कुल खंडित हो गया है। एक गरीब परिवार, इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही। तो आपको जो उधर से कहा गया है कि आप कोर्ट में केस कर दो, इस तरह से कुछ कहा है आपसे? हाँ जी, एक्सियन ने बोला कि आप चाहे कोर्ट में केस करो चाहे जयपुर करो, हम अपना बचाव खुद कर लेंगे और आप चाहे केस डाल दो। तो आप लोग केस क्यों नहीं डालते? तो केस अब हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम केस भाई करने की पैसा स्थिति में हम नहीं कहाँ है। से लाएं बेटा? घर की स्थिति खराब हो रही है। खराब ऐसी, अब कैसे कैसे कहाँ के दूसरों के मकानों में तो रह रहे हैं हम, कहाँ जी। केस करें हम? ये बिल्कुल बात सही है कि अब देखिए ऐसे मामले होते हैं कोर्ट के माध्यम से कि कोर्ट में केस करेंगे। अब प्रश्न ये है कि अगर कोर्ट में केस करने के लायक इनके पास पैसा हो और कोर्ट की सुनवाइयां हैं, आप भी जानते हैं कई कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अगर इनके प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा ध्यान दें तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं और इनको जो मुआवजा वगैरह वो मिल सकता है। दूसरी चीज एक ये है